नमस्ते स्टूडेंट्स, हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ विष्णु सामोत्या, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, जयोति विद्यापीठ, वीमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। सेशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सो नाउ वी डिस्कस स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. Water is essential for life. It is covered 2/3 of Earth's surface, and every living it depends upon. So the human body is compressed of over 70% of water, and it is the major component of many bodies or fluids, including bloods, urines, and saliva. Water molecules are connected to one oxygen atom and two hydrogen bond. स्टूडेंट्स अपन पढ़ रहे हैं वाटर मोलिक्यूल एंड वाटर की प्रॉपर्टीज. अब वाटर मोलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ मैं, तो वाटर मोलिक्यूल स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन होता है और टू हाइड्रोजन होते हैं. ठीक है, तो वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन टू हाइड्रोजन एटम बॉन्ड टू द वन ऑक्सीजन एटम. टू हाइड्रोजन बॉन्ड वन ऑक्सीजन बॉन्ड से अटैच होते हैं विद द टोटल एटॉमिक वेट ऑफ 18 डाल्टन्स. ठीक है, तो इसका टोटल एटॉमिक वेट कितना होता है 18 डाल्टन्स. ओके, सो द वाटर मोलिक्यूल स्ट्रक्चर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑफ ए वन मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वन ऑक्सीजन्स एंड टू हाइड्रोजन बॉन्ड इज कनेक्टेड टू कोवेलेंट बॉन्ड्स. ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अपने पास वाटर मोलिक्यूल्स है. वाटर मोलिक्यूल्स में एक ऑक्सीजन है और टू हाइड्रोजन है जो आपस में बॉन्ड के थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट हो रहे हैं. तो ये होती है अपने पास वाटर मोलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स. ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग वाटर इज टेट्राहेड्रल रिसेंबलिंग्स इन pyramid, and angle between oxygen hydrogen bond is 109.547 degrees. स्टूडेंट्स, वाटर मोलिक्यूल की स्ट्रक्चर, वाटर मोलिक्यूल का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. अब व्हाट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन से अपन निकालेंगे इसकी स्ट्रक्चर्स. ठीक है, वो मैं आपको लाइव क्लास में आपको स्ट्रक्चर निकालना बताएंगे सेशन में कि अपन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे. हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को कनेक्ट करके जितने बॉन्ड्स आते हैं तो पर्टिकुलर अपन sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, तो उसमें से एक पर्टिकुलर कितने बॉन्ड पे कितना आ रहा है तो उसको अपन देखा कि sp वाटर्स आर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 109.547 degrees. ओके, सो दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन वाटर स्ट्रक्चर आर 3D अरेंजमेंट. There are the greater concentration of electrons around to nucleus of the oxygens than the around to the hydrogens. So therefore the hydrogens ends is slightly positive and oxygen end is slightly negatives. Okay, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन्स आर स्लाइटली पॉजिटिव चार्जेज एंड ऑक्सीजन्स आर स्लाइटली नेगेटिव चार्जेज. ओके, तो स्टूडेंट्स अपन बात अब नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर के बाद में प्रॉपर्टीज. अब वाटर इज द पोलरिक नेचर एंड ऑक्सीजन इज एंडेज एक्ट नेगेटिव पार्ट एंड हाइड्रोजन इज एक्ट एज ए पॉजिटिव पार्ट. सो वाटर इज पोलरिक नेचर. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन के पास क्या होता है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. इन द केसेस ऑफ वाटर टू बी पोलर लाइक ए मैग्नेट. ठीक है, सो in these examples waters are oxygen 105 degree bonds and hydrogen atom are positive charge and oxygens are negative charge. Okay, so oxygen is negative charge and hydrogen is positive charge or water is polaric nature. What is polar? Molecule can be grouped any polar or non-polar molecules. देखो polar क्या होता है? Molecule can be grouped. Molecule या तो polar होगा या non-polar होगा. So the arrangement or geometry of the atom is some molecule in such as one end of the molecules has a positive electronical charge and other side have a negative charge. This is case the molecule is called polar molecules.
स्टूडेंट पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल होंगे कि एक मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो सेकंड मॉलिक्यूल के पास नेगेटिव चार्ज होगा। यदि ऐसा कोई कंपाउंड या ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स मिलता है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? पोलर नेचर। बट यदि आपके पास यदि ऐसा कंपाउंड नहीं मिलता है, किसी के पास 2 पॉजिटिव चार्ज, किसी के पास 1 नेगेटिव चार्ज, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? नॉन पोलरिक नेचर्स। तो स्टूडेंट्स पोलर का मीनिंग समझ में आ गया? पोलर का मीनिंग होता है ओनली एक वन पार्ट ऑफ द वन पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड पोजिशन ऑफ साइड्स एंड द नेगेटिव चार्ज, दैट इज केस ऑफ द molecule is called polar molecules, meaning that has electron poles, otherwise it's called non-polars. Okay. Hydrogen bond extend between water molecules. The student, hydrogen bond extend between water molecules are formed between the highly electronegativity atom. Oxygen are highly electronegativity atom, like oxygen is another water and are the polars and hydrogens. Weak bond but strong in greater numbers. Okay. अब स्टूडेंट्स अपन बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर्स। ये अपन ने पोलरिक नेचर पढ़ा, अब उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर्स आर 2 प्रॉपर्टीज इज डिफाइंड एंड क्लासिफिकेशंस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर फर्दर क्लासिफाई in different category. First category are polar molecules, second hydrophilic substance dissolved, and third are hydrophobic substance aggregate and osmosis and adenase and cohesin। ठीक है, तो ये अपने पास डिफरेंट टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द पोलर मोलिक्यूल्स? Water is a polar molecules because of the way the atom binds in the molecule with more positive charges on one side of the molecules and more negative charges on other side of the molecules. In other words, hydrogen atoms groups one side is molecules making the more positive charge. देखो water polar molecule one side making is more positive charge and such as that there are more electrons of oxygen atoms on the other sides of these molecules। ठीक है, तो अपन वाटर इन पोलर नेचर, वन साइड आर पॉजिटिव चार्ज एंड अदर साइड्स आर नेगेटिव चार्ज आर नोन एज ए वाटर पोलरिंग नेचर। सो वाटर molecules is formed when 2 atoms of hydrogen bond covalently with an atoms of oxygens. In a covalent bond of electrons are shared between atoms. In water, its sharing is not equal, so the oxygen atom attract the electrons more strongly than the hydrogens. Okay, students. So they are the properties and gives with waters are asymmetrical distribution of charges. So molecules that have ends with partial negative and positive charges are known as a polar molecules. It is this polar properties that allow water to separate polar solids. So molecules are explained why water can dissolve so many substances. Okay. So water hydrogen hydrogen bonds are angle is 104.5 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपन ने पढ़ा है और यदि अपन ने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लिखी है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री। बट वाटर्स इज एक्चुअल बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 104.5 डिग्री। ठीक है, सो द ऑक्सीजन न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली देन डज to a hydrogen nucleus of protons. This is the oxygen is more electronegative atoms, so bond angle is equal to 104.5. Okay, so the shade of electron between hydrogen and oxygen therefore unequals. The results of this unequals electron sharing 2 electron dipoles in the water molecules, one along each of hydrogen oxygen bond. So each hydrogen bears a partial positive charge and the oxygen atom bears a partial negative charge, so equal to the sum of the 2 partial positivities. As a result, there is the electrostatic attraction between the oxygen atom of one water molecules to the hydrogens of another called is the hydrogen bonded. For diagram that can be explained in a water molecules and convert to the hydrogen bonds and hydrogen bonds in a polaric nature. Water molecules are a polar due to the partial charge. They will line up due to
अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ दीज पार्शियल चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने पास अट्रैक्शन और रिपल्सन को शो कर रहा है इन द वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। क्लियर? Water is the most abundant compound of Earth's surface. In nature, water extends to the liquid, solid, and gaseous. Water are three types of phase. First phase are liquid, solid, and gaseous phase. So liquid, solid, gaseous phase अपन पढ़ते हैं वाटर की, and state is the dynamic equilibrium between the liquids and gas state of 0 degree Celsius and 1 atm pressures and room temperature of approximately 25 degree Celsius. It is a odorless colorless liquids। देखो waters are odorless colorless liquids and many substance dissolve in water। कोई भी बहुत सारे सब्सटेंस इजीली डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में। एंड इट इज़ कॉमनली रेफर टू एन अनयूनिवर्सल सॉल्वेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होती है अपने पास वाटर की प्रॉपर्टीज एंड यूज, वाटर की प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू।